साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। पाइथन की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है ऑपरेटर्स के विषय में। तो आज का टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। साथियों मेरा नाम जय सिंह है और आज की क्लास में मेंबरशिप ऑपरेटर को हम लोग जानेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मेंबरशिप कोई लिस्ट होगी, कोई एक मान लीजिए लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में कोई मेंबर है या नहीं, मतलब उसका कोई मेंबर है कि नहीं है, इसी चीज़ को हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। लिखा है इसमें, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो आप मेंबर टेस्ट कर रहे हो वो मेंबर उस सीक्वेंस में है या नहीं है, इसी चीज़ को हम लोग पता लगाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के द्वारा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं पाइथन में वो दो होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं इन ऑपरेटर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉट इन ऑपरेटर। इन का मतलब होता है कि इन ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में जो अपने वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू उसमें प्रेजेंट हो, तब तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन नॉट इन का मतलब क्या होता है, ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आपने जो चीज़ें सर्च की हैं वो उस लिस्ट में या ऑब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं होगा, अगर होगा तो बताएगा फॉल्स। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया जा सकता है। इसके यूज करने के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दे दी है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा 1 2 3 6 8, इतनी वैल्यू मैंने दे दिया। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहें, सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग इन ऑपरेटर को। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पे कमांड देना शुरू कर दिया। यहाँ पे लिखा मैंने कोई वैल्यू, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3, इसके बाद स्पेस, और फिर मैंने लिखा इन एक्स। 3 जो है वो क्या एक्स जो मैंने लिस्ट बनाई है इस लिस्ट में है कि नहीं। जैसे हम लोग इसको प्ले करेंगे ऑटोमेटिक हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, यानी कि ये वैल्यू है। लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू हम लोग इस यहाँ पे लिखें जो इस लिस्ट में नहीं हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, और अब मैं प्ले कर रहा हूँ यानी कि F5 की प्रेस कर रहा हूँ, तो हमें आंसर क्या मिल रहा, फॉल्स मिल रहा। क्यों फॉल्स मिल रहा, क्योंकि इन ऑपरेटर लगा हुआ है, और इन ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस लिस्ट में उपलब्ध होगा। यानी कि 10 यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें आंसर क्या मिला, फॉल्स मिला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर जिसे हम लोग बोलते हैं नॉट इन। मैंने यहाँ लिखा नॉट और इन लिख दिया। ठीक है, और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, और इसको जैसे ही मैंने प्ले किया यानी कि F5 की प्रेस किया, आंसर हमें क्या मिला, ट्रू मिला। ट्रू क्यों मिला साथियों, मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा आप लोग, नॉट इन का मतलब होगा ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब इस लिस्ट में वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो 10 जो है इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए वो क्या रिटर्न कर रहा, ट्रू रिटर्न कर रहा। अगर जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और प्ले किया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो ये नॉट इन है, नॉट इन का मतलब है कि इसमें ना हो। ठीक है, नहीं है, अगर नहीं होगी वैल्यू तो ट्रू, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। देखिए यही तो बताया गया था ना, इन ऑपरेटर में बताया गया था रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू प्रेजेंट होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं नॉट इनको। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो उसमें प्रेजेंट नहीं हो, जैसे मैंने लिख दिया 89 और प्ले करेंगे, तो हमें रिटर्न मिलेगा ट्रू, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं, इसलिए क्या मिलेगा, ट्रू। तो इस प्रकार साथियों आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें।